राम राम जी। आज हम बात करेंगे लॉकडाउन में फंसे मजदूरों पे। इंडिया में लॉकडाउन से कितना असर पड़ा मजदूरों पे, लोगों पे, इकोनॉमी पे और बिजनेस पे। आखिर गवर्नमेंट ने इन मजदूरों के लिए क्या किया है? अरे कुछ साधन नहीं करवा रहे तो पैदल तो जाने दो। मेरा बच्चा झूठा है, 2.5 साल का रो रहा है। मम्मी घर पे आ जाओ, मम्मी घर पे आ जाओ, कैसे जाऊं? मजदूरों ने अब तक अपने घर जाने के लिए काफी बार आवाज उठाई। हम यूपी, बिहार, उड़ीसा से आए हुए लोग यहाँ काम करते हैं, कामगार लोग हैं। यहाँ हमें कोई सुविधा नहीं मिल रही है, हम भूखे मर रहे हैं। प्लीज़ हमें जो हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी हैं, हमें कुछ सुविधा दिया जाए, वरना हमें गांव भेजा जाए। मगर मजदूरों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। महक को बिलखता देख आंखें भर आती हैं। महक ने 8 दिन पहले लॉकडाउन के दौरान ही इस बच्चे को जन्म दिया है। ना तो अस्पताल जाने के पैसे थे और ना साधन। 22 साल की महक और इसका पति गोपाल उत्तराखंड के नैनीताल के एक गांव के रहने वाले हैं। पुरानी दिल्ली के टाउन हॉल इलाके में इसी बिल्डिंग में मजदूरी करते हैं। लॉकडाउन के चलते सब बंद है। महक बताती हैं कि 2 दिन में बस एक बार ही खाना नसीब होता है। जमीन पर लेटी अपनी बेटी को देखकर गोपाल के आंसू नहीं रुकते। आपको रोज खाना मिल पाता है? नहीं भैया, नहीं मिलता, भूखा रहती हूँ। दूध उतरता ही नहीं से क्या पिलाऊं। सुबह से 3 सारे चावल खाए भैया, मैंने भूखी बैठी, कब खाना आएगा, कब खाऊंगी। कब से खाना नहीं खाया? खाना सर एक टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता है सर। अभी तो मिला था चावल, दाल चावल। तो एक टाइम मिल जाता है खाने को? सूखा राशन नहीं है? सूखा राशन नहीं है सर। 21 दिन के लॉकडाउन से क्या कोरोना वायरस खत्म हुआ? मेरे आंखों के आगे 5 लोग मरे हैं। 5 उसी बेड पे मेरी मदर थी। यहाँ 3 लोग मरे हैं। मौतों को आंकड़ा छुपाया जा रहा है। या इकोनॉमी ही पूरी तरह से तबाह हो गई। जिनके घर बार हैं, जिनका हर कोई है, उनके लिए सही है, वो अपने घर में खा रहे हैं, बना रहे हैं, पी रहे हैं। लेकिन जो रोड पे पड़े हैं वो क्या करेंगे? जब काम धंधे ही नहीं है तो आदमी खाएगा कहाँ तक? एक बात बताइए। 2 दिन 4 दिन अपनी जेब से खा लेगा जो जुड़ा हुआ है, बाकी काम धंधे नहीं होंगे तो आदमी करेगा क्या? एक बात बताइए। रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में लोग कोरोना वायरस से ज्यादा भूख से मरे हैं। खाने के लिए एक दाना नहीं, हम कहाँ से खाएं? पानी आया तो पानी पी के जिंदा रहते, वो भी आज पानी भी नहीं आया है। हमको या हमारे गांव भिजवाओ या हमको साधन दो कुछ। भूखे मरने से बीमारी से मरना अच्छा है। भूख के मारे बीमारी नहीं होगी इन सबको? बताइए आप, ये कहाँ पे जाएंगे? सब अलग अलग प्रांत के हैं ना, इनको छत छुपाने की जगह बारिश आए तो ना सोने की जगह, सब ऐसे ही बेचारे। और इधर पुलिस मारती है। इधर बैठो तो इधर से भगाते हैं, बोलते हैं भाग जाओ। ट्रेन बंद है, कहाँ भाग जाऊँ? घर जाने की व्यवस्था है नहीं है। सब सील है। हम लोग का पास में वो हम लोग खा पी के खत्म कर दिए। और अगर बढ़ेगा तो जो कोरोना से मरेगा उससे ऐसे भूखा मर जाएगा। नहीं, भूखे मरने से अच्छा हमका चलो पैदल है। जिंदा रहेंगे तो घर पहुंच जाएंगे, नहीं मर जाएंगे तो बातें खत्म हो जाएगी। रोटी इतनी महंगी हो गई कि जान सस्ती लगने लगी है। इतनी सस्ती कि रोटी के लिए जान कुर्बान कर देने से भी कोई परहेज नहीं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन मजदूर क्या लेकर निकलेंगे मोदी जी? उनके तो झोले भी खाली हैं। आखिर सरकार के किन फैसलों से मजदूरों की मुसीबतें कम हो सकती थी? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में।
कोरोना वायरस की पहली रिपोर्ट चाइना की वुहान प्रांत से आई थी। ये वायरस पूरे विश्व में फैला तो बहुत सी कंट्री ने अपने देश में नेशनल वाइड कर्फ्यू लॉकडाउन लगा दिए, जैसे सिंगापुर, ताइवान, जर्मनी, टर्की और चाइना। मगर ये लॉकडाउन किसी भी कंट्री ने अपने पूरे देश पर नहीं लगाया। चाइना के भी हॉट स्पॉट में ही कर्फ्यू लगा था, पूरे चाइना में कर्फ्यू नहीं लगा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने 1.3 बिलियन लोगों को एक ही रात में जनता कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी, भारत सरकार की, देश की हर राज्य सरकार की, हर स्थानीय निकाय की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मोदी जी ने इंडिया को नेशनल कर्फ्यू पे अनाउंस किया रात के 8 बजे। काश वो ये अनाउंसमेंट सुबह के 8 बजे करते तो मजदूरों को संभलने का मौका मिल जाता। 2 महीने से यहाँ पे पड़े हुए हैं, 2 महीने से बच्चों को क्या खिलाएंगे? यहाँ पे काम धंधा था, मजदूरी है, काम धंधा कर लेते, रोज बच्चों को खिला लेते। अब यहाँ पे 2 महीने से कौन दे रहा है हमारे लिए? वो कोई नहीं दे रहा है। घर में कह देते हैं सरकार दे रही है, वो दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है बच्चों के लिए। कहता घर जाने के लिए भी कहता 2500 रुपया टिकट, 2500 रुपया। अब मियाँ बीवी में 5000 रुपया हम कहाँ से लाएंगे? ने लॉकडाउन करना था तो 10 दिन की मोहलत दे देते, 5 दिन की मोहलत देते। जिसको घरे जाना है वो चला जाता घरे। यहाँ भूखे प्यासे क्यों मरता? Some of them have gone in tuk-tuks and some of them have gone even in tankers. That's how desperate they are to reach their homes. एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नेशनल लॉकडाउन जैसे फैसलों से कोरोना वायरस से तो नहीं बचा जा सका, उल्टा इकोनॉमी खत्म हो गई। होम मिनिस्ट्री ने बहुत से लोगों को बहुत सी छूट दी, मगर जो करोड़ों मजदूर सड़कों पर हैं उन्हें कोई छूट नहीं दी। और पुलिस वाले भी परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, भगा रहे हैं। इतनी दूर चल के आते हैं फिर उतना ही भगा देते हैं कि जाओ, जहाँ से आए वहाँ जाओ। जैसे कि हम इंसानी, हम कोई जानवर वानवर है जो हमें भगा रहे हैं। मालिक ने यहाँ तक कि 5 दिन के पैसे और नहीं दिए जो आ रहे थे। 23 दिन के पैसे दिए, पूरे महीने के पैसे भी नहीं दिए मालिक ने। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। हो मजबूरी में हम सब मजदूरी करते हैं, घर बार छोड़ करके शहरों में भटकते हैं। जो लेकर हमको आए वो ही छोड़ गए मझधार, कुछ तो करो सरकार। हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हमको न पता था कि ये दिन भी आएंगे, कोरोना के कारण घरों में सब छिप जाएंगे। हम तो बस पापी पेट के कारण झेल रहे हैं मार, कुछ तो करो सरकार। हो सूना
पड़ा घर द्वार, हम मजदूरों को गांव हमारे भेज दो सरकार, सूना पड़ा घर द्वार हमारा, सूना पड़ा घर द्वार। ट्रक स्टेट बॉर्डर पे खड़े करा दिए गए, सप्लाई चेन पूरी तरह से रोक दी गई। यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया कि फसल की कटाई का समय नजदीक आ रहा है। किसानों को भी कोई छूट सरकार की तरफ से नहीं मिली। सरकार की तरफ से मदद मिल रही कुछ? सरकार की तरफ से 1 रुपए की मदद नहीं किसी ली है, किसी को नहीं मिली, मतलब मदद कोई भी मदद नहीं आ रही है। खातों में पैसा डाल रहे हैं, कोई पैसा नहीं मेरे खाते में आया। पंजाब के अमृतसर में लॉकडाउन की वजह से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गेहूं की फसल पक चुकी है और खेतों में खड़ी है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से किसान फसल नहीं काट पा रहे। किसानों को ना तो फसल काटने की मशीन मिल रही है और ना ही मजदूर। लोगों की वायरस से इतनी खराब हालत नहीं है जितनी इकोनॉमी के तबाह हो जाने से है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना सारा ध्यान कोरोना वायरस पे दिया, ना ही इकोनॉमी पे, ना ही मजदूरों पे और ना ही देश की जनता पे, सिर्फ कोरोना वायरस पे। 4-5 साल अब नहीं रहूंगा मैं नहीं रहूंगा, और आने वाले बंदों को मना करूँ दिल्ली मत जाओ, गाँव में जाएगी 2 रोटी कम खाओ गाँव में। और भाइयों बहनों, ये फकीरी है जिसने मुझे गरीबों के लिए लड़ने की ताकत दी है। प्राण जाए पर प्रचार न जाए। जी हां, इस वक्त जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा है तो सत्तारूढ़ भाजपा चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रही है। महामारी के कारण लोगों के प्राण संकट में आ रहे हैं, लेकिन भाजपा का ध्यान केवल और केवल इस बात पर है कि उसके प्रचार पर कोई संकट न आ जाए। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान बीजेपी ने वर्चुअल रैली की नई परंपरा शुरू की है, जिसमें दिल्ली से ही पार्टी के वरिष्ठ नेता अलग अलग राज्यों में जनसंवाद कर रहे हैं। बीजेपी ने अपनी वर्चुअल रैली के जरिए जन जन तक पहुंच बनाने के लिए जगह जगह एलईडी और स्मार्ट टीवी लगवाया है। ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। सोनू सूद ने लॉकडाउन में गाड़ी चलवाकर साबित कर दिया कि असली देशभक्त ये होते हैं। ताली बर्तन बजाने से किसी की भूख नहीं मिटती। सेंट्रल गवर्नमेंट ने श्रमिक ट्रेन चलाई। कौन सा जिला? कितना का टिकट लगा? 875 टिकट लगा? हाँ टिकट लगा। कितना लगा? 875। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने श्रमिकों की घर वापसी के लिए उनसे किए जा रहे किराए पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा है। सोनिया गांधी ने अपने बयान में कहा कि जब विदेशों से भारतीयों को निःशुल्क लाया जा सकता है, जब गुजरात में एक कार्यक्रम में ट्रांसपोर्ट और खाने पीने में 100 करोड़ खर्च किए जा सकते हैं और रेल मंत्रालय प्रधानमंत्री के कोरोना फंड में 151 करोड़ रुपए दे सकता है, तो फिर श्रमिकों के किराए का खर्चा क्यों नहीं उठा सकता। नासिक से भोपाल की जो ट्रेन चली है उसमें जिन मजदूरों को बिठाया गया था उन सभी मजदूरों से पैसे लिए गए हैं। आप देख सकते हैं राजधानी में आप भेज नहीं रहे और राजधानी का किराया वसूल कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने अनाउंस किया कि हमने 15 लाख मजदूरों को श्रमिक ट्रेन के द्वारा उनके घर भेज दिया, मगर एक दूसरी रिपोर्ट कहती है कि आज भी 1.5 करोड़ से ज्यादा मजदूर अपने घर जाने के लिए तैयार हैं। कहाँ 15 लाख और कहाँ 1.5 करोड़। जो लाखों मजदूर सड़कों पर हैं उनकी तो कोई गिनती नहीं है। आज 1 रुपए नहीं मदद दे रहे, कोई मजदूर को दिया हुआ तो मेरे से बात करे। हम लोग को मदद मिला होता तो हम लोग अपने घर पे अपने रूम पे नहीं बैठ के खाते। रजिस्ट्रेशन किया? रजिस्ट्रेशन 3 बार किया। फिर
नहीं जाने दे रहे हैं और क्या करें सर। तुम रेलवे स्टेशन गए थे क्या? रेलवे स्टेशन गया था, वहाँ पे उधर से भी डंडा मार के भगा दिए, तब पैदल निकले, नहीं तो हम लोग को कैसा है ये शौक लगा था पैदल जाने के लिए। इसी सिस्टम ने मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए ट्रेनें चलाई, लेकिन विडंबना देखिए, मजदूर ट्रेन तक नहीं पहुंच पाए, ट्रेन उन तक पहुंची, वो भी तब जब वो पटरी पर चैन की नींद सो रहे थे। ट्रेन आई और 16 मजदूरों को हमेशा के लिए सुलाकर चली गई। अब यही सिस्टम पटरियों से मजदूरों के चिथड़े बटोर रहा है, उनके परिवारों को लाखों का मुआवजा दे रहा है। जिन मजदूरों को जीते जी जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला, मौत के बाद उनके लिए एम्बुलेंस भी आई, उनके शवों के टुकड़ों की छानबीन के लिए मेडिकल टीमों को लेकर 2 डिब्बों वाली ट्रेन भी आई। और सबसे बड़ी बात, अब इन मजदूरों के शवों को जो टुकड़े टुकड़े में हैं, बटोरकर एक विशेष ट्रेन से मध्य प्रदेश भेजा जाएगा। कर्नाटक स्टेट ने श्रमिक ट्रेन चलवाने से मना कर दिया, क्योंकि कर्नाटक के मजदूर बिहार, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। अगर वे श्रमिक ट्रेन के द्वारा चले जाते हैं तब फिर कर्नाटक का मजदूर बहुत महंगा है, इसलिए कर्नाटक गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में श्रमिक ट्रेन नहीं चलवाई। इंडिया भी दूसरे देशों की तरह नेशनल लॉकडाउन से बच सकता था ज्यादा टेस्टिंग करके, मगर इंडिया में सारा ध्यान कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन पे दिया गया। रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर था। डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी की वजह से पहले से ही इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी, और अब ये लॉकडाउन। मैं इस लॉकडाउन के खिलाफ नहीं हूँ, मगर लॉकडाउन में सरकार ने अहम फैसले नहीं लिए। खबर उत्तर प्रदेश के नोएडा से, जहां लापरवाह सिस्टम ने गर्भवती महिला की जान ले ली। इलाज के लिए महिला के रिश्तेदार उसे लेकर एक नहीं बल्कि कई हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते रहे, लेकिन किसी भी अस्पताल ने उसे एडमिट नहीं किया, जिसके बाद बीच रास्ते में ही महिला की सांसें थम गई। मैंने 9 हॉस्पिटलों के चक्कर काटे, लेकिन वहां से कोई रिजल्ट नहीं मिला। आज मैं इतना अकेला महसूस कर रहा हूँ कि मेरे पे कोई शब्द नहीं है। अब मेरा एक बेटा है, वो बार बार पूछ रहा है मम्मी पापा मम्मी कहाँ है, मैं उसको कोई जवाब नहीं दे पा रहा। सजा मिलनी चाहिए इन लोगों को, जो आज मेरे साथ हुआ, मेरे बच्चे के साथ हुआ, भगवान न करे वो किसी और लेडीज के साथ हो। भैया जी कुछ कर दो भैया जी, किसी और अस्पताल में जाने को बोल दिया। इस तरीके से अपने आप बाबू अपनी झुग्गी में गए और वहाँ पर रस्सी से फांसी लगाकर जान दे दी। हमने बोला उनको बच्चे लोग भूखे हैं, खाना ला के दो, कितने दिन तक भूखे रहेंगे। तो उन्होंने गए, फिर गुस्से में फोन बेच के आए, तो पंखा भी लेके आए और राशन भी लेके आए, बनाए और खाए नहीं थे कोई, घर में सिर्फ बना के रख दिए थे। तो हम बाथरूम गए, बाथरूम से आए, तब तक तो देखे हमने ये पास वाले घर में लटके हुए थे। हमारे तो 4 बच्चे हैं छोटे छोटे, और हमने ऐसे सोचे नहीं थे कि ऐसे वो करेंगे। हमारे नहीं कोई कम होने वाले हैं और नहीं तो कोई देखने वाले हैं। लॉकडाउन के दौरान पुलिस वालों की अच्छी और बुरी दोनों तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। मारा मैं कुछ नहीं कर, लाइन में ठहरी थी, पैर में चला नहीं जा रहा है। देखें चोट खाती हैं क्या आप? ये देखो पैर में थे, हाथ में देखो गिर गए थे। हाथ में गिर गए। मारने का ऑर्डर दिया गया है क्या भैया पुलिस वाले को? पेट में घुसा दिया, वो पेट में घुसा दिया डंडा इधर। बताओ अभी हाथ में टूट जाएगा, हमने पैसा है कहाँ ले जाएंगे हम इलाज करने? बताओ आप ही बताओ, मरेंगे नहीं, मेरा बच्चे की क्या दशा हो जाएगा? बहुत अन्याय करता है। मगर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से डंडे का इस्तेमाल किया ना, सब पूरा देश उनको सलाम कर रहा है। यही सोच चाहिए, योगी आदित्यनाथ वाली सोच, डंडे वाली सोच। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा।
और कोई उपाय नहीं, डंडे की भाषा से समझाइए। यही मानता है रिपब्लिक भारत, क्योंकि कोरोना को हराने के लिए इस वक्त एक ही मॉडल है जो सफल है, डंडे वाला मॉडल। भाई और बहनों, डंडे वाला मॉडल। डंडे से आपको मारेंगे, पकड़ पकड़ के डंडे से मारेंगे। सर मैं सब्जी मंडी जा रहा था सब्जी लेने, मेरे को पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया, मेरे को इतनी जोर से डंडा मारा, मेरे बहुत जोर से, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे छोटे छोटे बच्चे। आप सब्जी का काम करते हैं? नहीं मैं सब्जी घर के लिए लेने जा रहा था। मैं सोचा सब्जी मंडी सब्जी थोड़ी सस्ती मंडी मिल जाएगी तो ले जाऊंगा बच्चों में। मैं इतना कहते मेरे डंडा मारा बड़ी जोर से। मैं अगर काम डंडे की जोर से होगा तो डंडे की जोर से कोरोना को भगाना होगा। उनको परवाह नहीं है, न गरीब की परवाह है, न ही उनको किसान की परवाह है। शराब की दुकानें खोलने का फैसला सरकार का है और खरीदने का फैसला लोगों का। लेकिन इस जोश में कोरोना से जंग की बात को भूल जाना कहां तक जायज है। कोरोना काल में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के पुर्जे हिला दिए हैं। जब लॉकडाउन में शराब के ठेके खुल सकते हैं तो क्या मजदूरों के लिए गाड़ियां नहीं चलाई जा सकती? क्या सारा कोरोना वायरस मजदूरों में ही था? शराबी सारे एंटीवायरस थे। Reportedly sprayed migrant laborers with disinfectants as thousands fled Delhi on foot to head back to their homes. भाइयों बहनों, मैं प्रधान सेवक हूं, लेकिन मैं एक प्रधान ट्रस्टी भी हूं। ये देश की संपत्ति आपकी संपत्ति है, उसको लूटने नहीं दिया जाएगा। अगर सेवा कार्य इसी तरह से चलता रहा तो ना मर्ज रहेगा ना मरीज। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।